बेटा जी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बुक्स पे देख लें। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आज हमने मालूम करना है लॉगरिथम, यानी हमने पढ़ लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म के मतलब हमने क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ही है। इस एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि 2 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म के मतलब है, और दूसरा जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज में डिस्कस हुआ वो लॉग फाइंड करने का मतलब है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को यूज करके कीमत निकालने वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लॉगरिथम फाइंड करने वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट को पढ़े। मैंने 12 का, आपकी बुक फौरन खुल जानी चाहिए और ऊपर पढ़। कहता फाइंड कॉमन लॉगरिथमिक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो रकम दी हुई है इसे आपने क्या लेना, एक्स। एक्स बराबर किसके है, 232.92। ये है, इसका आपने क्या मालूम करना है, लॉगरिथम मालूम करना है। तो पहला काम आपने क्या करना, आपने दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेना। लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 232.92। तो ये काम करने के बाद पहली चीज आपने मालूम करनी, एक होता है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक एक वो फाइंड करना होता है, एक मैंटिसा फाइंड करना होता है। आपने 2 चीजें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लॉगरिथम मालूम करने के लिए 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक चीज आपके पास करेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, उर्दू में इसे खासा कहते हैं, उर्दू वाली बुक पर खासा लिखा होगा। और एक आपको मैंटिसा चाहिए। अब खासा क्या होता है, यानी करेक्टरिस्टिक क्या होता है, और मैंटिसा क्या होता है, ये बात तवज्जो से समझ लें। जगह जगह इसी बात में तंग करना है। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस प्लेस पे इशारिये को होना चाहिए, मैंने यही बताया था ना पहली एक्सरसाइज में कि पॉइंट को, इशारिये को कहाँ होना चाहिए, रेफरेंस प्लेस पे। तो रेफरेंस प्लेस पे इशारिये को आने के लिए, पॉइंट को आने के लिए जितने कदम चलना पड़े उतना ही उसका खासा, उतना ही उसका कैरेक्टरिस्टिक। मिसाल के तौर पर ये कितने, इसका रेफरेंस प्लेस कौन सी है, ये, तो इशारिये को इधर आने के लिए कितने पॉइंट चलना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया 2। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया। अब जो मैंटिसा फाइंड करना वो क्या है, आप लॉगरिथम टेबल निकाल लें। लॉगरिथम टेबल निकाल लें, लास्ट पेज पे चले जाए। लॉगरिथम टेबल निकाल लिया। लॉगरिथम टेबल देखने का तरीका, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना आ गया। अब लॉगरिथम फाइंड कैसे करना, फराज इधर तवज्जो करो। पहले 2 हिस्से लेकर, पहले तीसरे के खाने में आपने देखना, पहले 2 हिस्सों को तीसरी रकम के खाने में देखना और चौथे का फर्क मालूम करके ऐड कर देना। मैं इधर लिख देता हूं, उर्दू में लिख देता हूं कि पहले 2 हिस्से को तीसरे के खाना में देखना आपने, ठीक है, ठीक है। ये मैं आसानी की खातिर लिख रहा हूं, उर्दू में चलें। और चौथे हिस्से का फर्क देखकर ऐड कर देना। आपने क्या करना, ऐड कर देना। मसलन 23 को हम 2 के खाने में देखेंगे, हैं, 23 को 2 के खाना में देखेंगे।
और क्या करेंगे, 9 का फर्क ऐड करेंगे, 9 का फर्क देखकर ऐड कर देंगे। अगर नज़र नहीं आ रहा, इसे उठा नहीं इधर से, इसे उठा के उधर रख, मैंने पहले भी कहा था जी। यहाँ तक किसी को अगर समझ नहीं आई तो पूछ लो। ये 2 है, हैं? ये 23 है, ये 2 है। चलो उस चेयर पे चले जाओ, आपको नज़र आ रहा है? ठीक है। अच्छा अब देखें ज़रा, टेबल खोलें, आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी। ये लॉगरिथम वाला आपने खोल लेना है। ये इस पे लॉगरिथम का टेबल ही नहीं है, ये पेज नहीं है पूरा इस बुक पे। बेटे बुक और दीजिएगा कुछ। बेटा जी ये आप देखें लास्ट पे ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक है, ये ऊपर ध्यान रखना, एक है लॉगरिथम वाला टेबल, इससे अगले सफ़े पे है एंटी लॉगरिथमिक वाला टेबल। आपने जब लॉग फाइंड करना तो लॉग वाला टेबल देखना है, कहीं एंटी लॉग वाला नहीं देख लेना, उसमें पॉइंट वाले हिस्से होते हैं। तो अब देखें जरा, 23 को 2 के खाने में पहला खाना होता है 0 का, तो काउंट करके देखें जरा। देखिए बेटा जी, 23 को 2 के खाने में कितना जवाब आया? 36, 55, ऐसा ही है। चेक करें, मिल गया 2 के खाने में। बेटा यही है ना, 23 को 2 के खाने में, ऐसा ही है। ये बेटा आगे उसने इधर लिखा है कि मीन डिफरेंसेस कॉलम, ये लिखा है उधर, लिखा है ना। इधर से फर्क तलाश करें जरा, 9 का फर्क देखें जरा, उसी लाइन के आगे, 23 की वाली लाइन के आगे देखना आपने। 9 का फर्क 17, 36, 55, ये देखें 36, 55, इसमें 17 ऐड किए, कितना आ गया? 7, 5, 12, 5, 1, 6, 7, 6 और 3, ये 36, 72, ये कितना आ गया? 36। ये आपने मंटीसा ये निकलाया। अब दोनों बातें समझ आ गई कि आपने करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है वो भी आ गई समझ, और मंटीसा कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने बता दिया। मैं ये अगले सवाल में फिर समझा दूंगा, आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यानी मंटीसा फाइंड कैसे करना आपने, कि पहले 2 हिस्सों को मिलाकर तीसरे के खाने में चौथे का फर्क देखना, ठीक है जी, समझ आ गई। अब जब करैक्टरिस्टिक भी निकल आया और मंटीसा भी निकल आया, तो अगला काम क्या होता है? अच्छा जब ये मंटीसा भी आ गया, करैक्टरिस्टिक भी आ गया, तो फिर लॉग फाइंड हो गया समझो। तो फिर लॉग ऑफ एक्स बराबर किसके आ जाएगा? इस खासे और मंटीस, करैक्टरिस्टिक को और मंटीसे को आपने पॉइंट के साथ जोड़ देना, ये इसका जवाब है। यानी करैक्टरिस्टिक को नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए, करैक्टरिस्टिक को और मंटीसे को आपने पॉइंट के साथ जोड़ देना, तो वो आ गया। इसका आंसर देख लें, पीछे से चेक कर लें जरा। तो अगला क्वेश्चन है वो मजीद देखें, समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखाएं जरा, मजीद समझ आ जाएगी आप। अब देखें जरा, x इज इक्वल टू 29.3, ठीक हो गया जी। पहला काम क्या करना है कि लॉग ले लेना दोनों तरफ, ठीक है। चूंकि निकालना लॉग है इसलिए लॉग ले लेना, सही। अब अगला काम क्या? करैक्टरिस्टिक देखना। आपने CHAR डाल के अगर डाल देना करैक्टरिस्टिक डाल का तरीका क्या है कि आप देखें इसे कितने कदम जाना पड़ेगा, 1, तो करैक्टरिस्टिक आ गया 1। करैक्टरिस्टिक कितना आ गया? यानी पॉइंट को रेफरेंस प्लेस पे जाने के लिए 1 स्टेप जाना पड़ेगा, तो 1 हो गया खासा। अच्छा अब मंटीसा, मंटीसा वो क्या है कि क्या करना आपने,
29 को 3 के खाने में 2 का फर्क। चेक करें जी जरा टेबल। 29 को 3 के खाने में 3 का खाना 2 का फर्क। टेबल निकाल लें। कितना? 46 69 जमा 2 का फर्क। 3 के खाने में देखना बेटे, पहला होता है पहला होता 0 का खाना, दूसरा होता 1। ये है जी 29 को 3 के खाने में 46 13 2 का फर्क होते हो। 2 का फर्क देखना, 2 का फर्क 3 नहीं है। दो का फर्क कितना है? तो कितना आ गया बेटे जी? ये कितना हो गया? 46 72। अब पास लॉग ऑफ एक्स क्या हो गया? 1 पॉइंट। ठीक है, कम सौखा हो गया, आसान आ गया। ठीक है, अच्छा अब बेटे जी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मजीद समझ। हाँ टेबल आपके पास था। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा दे मुझे। एक्स इज इक्वल टू 0 0 बस एक और 3 0 है। चलो 3 0। लो जी इसमें थोड़ी सी चास आने वाली है, मजे का सवाल है। लो बेटा जी पहला काम क्या? लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ 0.00032। तो पहला क्या काम करना? कैरेक्टरिस्टिक चेक करना। 32 को 0 के खाने में, जिसका कोई नहीं उसका 0। हाँ 32 को 0 के खाने में देखें। और सॉरी पहले कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना। सॉरी सॉरी सॉरी। अब रेफरेंस पॉइंट कहाँ है? यहाँ। तो पॉइंट को कितने दर्जे इधर आना पड़ेगा? 4 4 बेटा जी 4। तो अब इसका खासा क्या होगा? -4। अब -4 है। या लो चलो इधर इधर लगा लो। अब इसका खासा क्या होगा? वो ये मैंने बताया कि इधर नु जावे तो जमा, इधर नु जावे तो मनफी। ठीक है, इनसे वही सिर्फ अलामत का फर्क पड़ा। अब मेंटीसा। अच्छा ये बेटे सुन लो, ये जो माइनस है ना, ये हम चले ये मैं आगे बता देता। आगे मेंटीसा है। अब मेंटीसा 32 को 0 के खाने में 30। ये ले लो तुम, ये ले लो तुम, ये 32 को इसमें फर्क देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। 51 50 51 ये है। लो जी जोड़ दो। अब जोड़ दो गूंद दे नाल। ठीक है, ये गूंद इशारिया है इसका 50 और 51। यहाँ एक बात याद रखें, अब ये जो माइनस थी ये अगर तो हम लगाएंगे यहाँ, सुन लो बात हो इधर, अगर ये माइनस में यहाँ लगाऊंगा तो ये सारे की हो जाएगी, जबकि माइनस सिर्फ 4 की थी। तो आपने इसको ऊपर डाल देना इधर, इसे बार बोलते हैं। फिर इसका मतलब कि ये जो माइनस सिर्फ 4 की है, आशारिये वाले हिस्से की नहीं है। जवाब आगे चेक करें, जवाब पीछे से। ठीक हो गया, समझ आ गई है बब्बर शेरो? क्लियर हो गई। एक सवाल और पकड़ लेते हैं,
एक क्वेश्चन बेटा जी और पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा अच्छा, ये था पहला जुज, ये पहला जुज था, ये दूसरा जुज था, ये तीसरा जुज था, ये है जी चौथा जुज। तो लिखाएं बेटा जी एक्स बराबर 0.32, हाँ हाँ, लो जी, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 0.3206, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक आएगा 1 गल की समझ आ गई ना, यानी इको ही दर्जा चाहिए आपको, तो 1 आ गया। अब मैंटीसा, अब मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया, कोई मसला तो नहीं बना ना, बार अच्छा। और मैंटीसा 32 को 0 के खाने में 6 का फर्क चेक करो, 32 को 32 को 0 के खाने में और 6 का डिफरेंस ऐड करना है। 32 को 32 के खाने में, हाँ 32 को 0 का, ये इधर आया था 50 51 प्लस 8, तो कितना आ गया 50 59, ठीक है। तो प्लस लॉग ऑफ एक्स कितना हो गया फिर 1/50, ठीक हो गया। लो जी, आज का लेक्चर तमाम हुआ। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन को सताते नहीं हैं, ठीक है। और जो सताते हैं वो फिर अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। वो ट्रालियों के पीछे लिखा था ना, जिन्हें मां नू सताया उन्हें, तो ये नहीं करते होते। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।